जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है पपीता की खेती यानी पपाया की खेती जो है करने वाले हैं। इसमें जो है थ्योरी बेस पर जो है क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पपीता का बॉटनिकल नेम। तो इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है केरिका पपाया। केरिका पपाया, ये जो है इसका बॉटनिकल नेम होता है। और अगर हम कुल की बात करें तो इसका जो कुल होता है वो होता है आपका केरिकेसी। केरिकेसी जो है कुल होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें उत्पत्ति स्थान की, तो उत्पत्ति जो स्थान होता है तो ये है इसका मध्य अमेरिका या मैक्सिको, यानी मैक्सिको सीधे जो है, चलो मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका, यहाँ पर ब्रैकेट में मैक्सिको। ये जो है इसका उत्पत्ति स्थान होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगर यहीं पर हम बात करें कि फल का जो प्रकार, तो फल का जो प्रकार होता है ये होता है सरस या बेरी प्रकार का जो है फल होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर आगे चलते हैं कि खाने योग्य भाग। तो इसका जो खाने योग्य भाग होता है, खाने योग्य भाग, तो ये होता है मध्य फलभित या मीजोकार्प। मध्य फलभित या इसी को मीजोकार्प कहते हैं। मीजोकार्प, ये जो है इसका खाने योग्य भाग होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर हम इसमें विटामिन की बात करें तो इसमें विटामिन जो पाई जाती है, विटामिन, तो ये जो है पाई जाती है ए और सी। ए व सी जो है विटामिन पाई जाती है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ए और सी जो है विटामिन इसमें पाई जाती है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर आगे चलते हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ है कि पपीता पॉइंट, अगला पॉइंट है कि पपीता में जो है खाने योग्य जो भाग होता है, तो मतलब पपीता का जो पीला रंग होता है, पपीते के फलों का पीला रंग कारण, इसका जो कारण होता है ये होता है केरिका जेंथिन। क्या होता है? केरिका जेंथिन के कारण जो है जेंथिन के कारण जो है पपीता का के फलों का जो है पीला रंग होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगर यहीं पर पूछा है कि गूदे का जो लाल रंग होता है, तो ये होता है लाइकोपेन का कारण। गूदे का लाल रंग, चलो अलग लिख रहा हूँ। गूदे का लाल रंग, तो ये होता है लाइकोपीन के कारण। लाइकोपीन के कारण जो है गूदे का लाल रंग होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर आगे चलते हैं। अगर अगला पॉइंट पूछा है कि इसका जो प्रवर्धन है वह किससे किया जाता है, तो पपीता को जो प्रवर्धन है ये किया जाता है, पपीता का प्रवर्धन, तो ये किया जाता है टिश्यू कल्चर द्वारा और बीज द्वारा भी किया जाता है। तो पहले नंबर पर है बीज द्वारा,
और दूसरा है आपका टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर, ये दो जो है पपीता के प्रवर्धन की विधि है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगर अगला पॉइंट पूछा जाए तो ये मतलब क्वेश्चन मैंने अलग से इसमें भी टाइप किए हैं, लेकिन मैं थ्योरी बेस पर चल रहा हूँ। तो पपीते के जो फलों का पीला पीला रंग होता है तो केरिका जेंथिन के कारण पपीते के फलों का जो पीला रंग होता है केरिका जेंथिन के कारण होता है। जेंथिन। अब आगे चलते हैं कि पपीता की जो पहले यानी प्रतिरोधी जो किस्में हैं उन पर हम चलते हैं। पपीता की प्रतिरोधी किस्में, तो पपीता की जो यहाँ पर पहले लिखा है, पहले ना हो करके यहाँ पर पाले है, पाले प्रतिरोधी किस्में। तो ये हैं आपकी पहले नंबर पर एक आती है आपकी केरिका पेंटागोना। केरिका पेंटागोना, ये जो है पपीता के जो पाले प्रतिरोधी किस्म है ये आपकी केरिका पेंटागोना हो जाएगी, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला पॉइंट दिया है कि पाले में पपीते में मादा फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है किया जाता है आपका एक रसायन होता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन इसका जो है छिड़काव किया जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पपीते में मादा फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए जो है जिब्रेलिन का छिड़काव किया जाता है, ये आपका रसायन है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला पॉइंट अगले पॉइंट पर हम अगर बात करें कि पपेन किससे प्राप्त होता है। पपेन प्राप्त होता है, तो पपेन जो है ये आपका कच्चे फलों से प्राप्त होता है। कच्चे फलों से जो है प्राप्त होता है। फिर अगला पॉइंट अगला पॉइंट जो है कि पपीता की पारंपरिक किस्में। सबसे पहले एक पॉइंट और हम लिख लेते हैं कि पपीता में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। पपीता में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आपका पेप्सिन। कौन सा? पेप्सिन नामक जो है एंजाइम पाया जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जो है पाचन में सहायक होता है। किसमें? पाचन में जो है सहायक होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। पाचन में सहायक, इसीलिए डॉक्टर लोग जो है बोलते हैं कि पपीता जो है खाया करो, तो ये जो है पाचन में सहायक होता है, इसको आप लोग ध्यान रखें। पपीता का जो फल होता है वो जो पाचन में सहायक होता है। फिर अगला पॉइंट पर हम चलते हैं कि पपीते की जो पारंपरिक किस्में हैं। तो पपीते की जो पारंपरिक किस्में हैं तो ये आपकी जो है नंबर 1 पर हो जाती है। इसकी पारंपरिक किस्में नंबर 1 पर हो जाती है बरवानी। कौन सी? बरवानी लाल, ये जो है एक किस्म है। और एक किस्म है आपकी वाशिंगटन। कौन सी? वाशिंगटन। ये जो है किस्म है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर हम जलवायु की बात करें तो जलवायु जो इसके लिए होती है, इस पपीते की खेती के लिए जो जलवायु उपयुक्त होती है ये जो है उष्ण जलवायु जो है उपयुक्त होती है।
उष्ण जलवायु। फिर अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं कि इसकी बीज दर। तो इसकी जो बीज दर होती है तो ये होती है 250 ग्राम पर हेक्टेयर। 250 ग्राम पर हेक्टेयर जो है इसकी बीज दर होती है। और जो ये जो है इस बीज से जो नर्सरी तैयार की जाती है, तो नर्सरी जो तैयार होती है वो कितने माह में तैयार होती है नर्सरी? तो ये जो है 2 माह में तैयार हो जाती है। 2 माह में तैयार, 2 माह में जो है इसकी नर्सरी तैयार हो जाती है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगर हम बात करें कि गड्ढे का आकार, गड्ढे का आकार, तो गड्ढे का जो आकार होता है ये जो है 50 सेंटीमीटर जो है ठीक रहता है इसका गड्ढे का आकार। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, 50 सेंटीमीटर। इसको काट दो, ये पॉइंट जो है इसको जो है काट दो। इसमें जो है जो पौधे लगाए जाते हैं उसकी आपसी दूरी जो है, यानी पौध से पौध की दूरी कितने रखते हैं, पौध से पौध की दूरी। तो पौध से पौध की जो दूरी होती है ये 3 × 3 मीटर होती है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी पंक्ति में जो दूरी होती है 3 × 3 होती है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगले पॉइंट पर अगर हम बात करें, अगला पॉइंट अगर हम बात करें कि इसमें कीट कौन सा लगता है, तो पपीते में कीट लगता है, कीट एक आपका सफ़ेद मक्खी लगता है। कौन सा? सफ़ेद मक्खी। और एक आपका लगता है एफिड, इसे मोएला कहते हैं। एफिड, इसे मोएला भी कहा जाता है। ये जो 2 कीट लगते हैं। अब जो आपकी सफ़ेद मक्खी है ये जो है किसके कारण लगती है, तो सफ़ेद मक्खी जो लगती है तो ये लीफ कर्ल बीमारी का जो है वाहक है। किसका? ये जो है सफ़ेद मक्खी लीफ कर्ल बीमारी का जो है वाहक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो एफिड है तो ये जो है आपका पपीते के रिंग सपोर्ट रोग का कारक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको मैं फिर से लिख दूँ, वाहक। जो आपका सफ़ेद मक्खी है, सफ़ेद मक्खी का वाहक, तो ये है आपका इसका वाहक लीफ कर्ल बीमारी का वाहक है। इसको आप लोग ध्यान रखिए। वाहक है। और ये जो विषाणु होता है इसको आप लोग ध्यान रखिए। विषाणु जो है होता है। फिर अगर हम अगला पॉइंट पर बात करें, जो एफिड यानी मोएला होता है उसका जो वाहक होता है एफिड या मोएला, इसका जो वाहक होता है ये होता है पपीते के रिंग सपोर्ट रोग का वाहक होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो और इसमें एक रोग लगता है आपका
तना गलन, एक रोग लगता है आपका तना गलन। तो ये जो तना गलन है ये जो है एक कवक होता है जिसका नाम है पीथियम एफिड मेरिटम। ये जो है आपका कवक होता है, नामक कवक द्वारा जो है ये लगता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तनागलन रोग जो है इसी के कारण होता है, पीथियम एफिड मेरिटम नामक कवक के द्वारा ये जो है तनागलन होता है। इसमें होता है कि अधिक जल भराव के कारण जो है यह रोग लगता है, अधिक जल भराव, नमी या तो जल भराव, इसी के कारण जो है ये रोग लगता है। तो ये थी पपीता की खेती। इसमें कुछ हमने जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है हमने कवर किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को जो है समाप्त करता हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और ये वीडियो जो है ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाया क्योंकि इसमें थ्योरी क्वेश्चन मैंने लिए हैं, और थ्योरी जो है क्योंकि मोबाइल पर वीडियो रिकॉर्ड करना होता है तो थ्योरी क्वेश्चन जो है मोबाइल पर नहीं हो पाता क्योंकि छोटी स्क्रीन होती है, तो इसमें वन लाइनर क्वेश्चन ही अच्छे रहते हैं। तो मैं वन लाइनर क्वेश्चन ही लेकर के आऊँगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।